देंगे। लव जिहाद को किस तरह देखते हैं आप, एक महिला हैं? लव जिहाद को इस तरह देखते हैं, अदर जाति में जाओ तो फिर 36 टुकड़ों में कटोगे, अब फ्रिज में बनाए ही जाओगे ना। तो जो धर्म को नहीं मानता जब बटेंगे तो कटेंगे। उनके यहाँ की लड़कियाँ हमारे यहाँ आती हैं तो हमको बहन की तरह, माताओं की तरह, भाभीयों की तरह, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ शादी किए हैं, उनको पूरा सम्मान मिलता है, न कि बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री समझी जाती है। जाति व्यवस्था को कैसे देखती हैं आप हिंदू धर्म? जाति तो देखिए, लोग कहते हैं जाति पात में ना बटो, मैं भी कहती हूँ, बट मैं ब्राह्मण भी हूँ। मैं देश में कट्टरवादियों द्वारा एक नया जिहाद पुराना है चालू हो गया, एक्सीडेंट जिहाद। एक्सीडेंट जिहाद। अयोध्या से जया मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या जया मिश्रा जी को ये लगता है कि हिंदू तो खतरे में है? बिल्कुल खतरे में नहीं है। जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा हिरण्यकश्यप की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा गीदड़ों के भौकार से। आई डोंट केयर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं, हम सही तो दुनिया सही। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमारे सनातन धर्म को भूतो न भविष्यति ना कोई परास्त किया है ना कर पाएगा। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं सत्यमेव जयते। सत्य सदैव खुद प्रमाणित होता है, सूर्य को प्रमाण की आवश्यकता। जाति व्यवस्था को कैसे देखती हैं आप हिंदू धर्म? जाति तो देखिए, लोग कहते हैं जाति पात में ना बटो, मैं भी कहती हूँ, बट मैं ब्राह्मण भी हूँ। मैं आज बता दूँ, 4 वर्ण भगवान ने बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। प्राउड ऑफ मी, बंदा हूँ प्रथम महीसुर चरना, धरती का देवता ब्राह्मण है। मगर हम चारों भाई हैं, जैसे राम जी थे बड़े, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उसी तरह ब्राह्मण बड़ा भाई, क्षत्रिय द्वितीय, वैश्य तृतीय और शूद्र तो शत्रुघ्न है। भगवान की चरण की पूजा होती है, तो हम चारों भाई हैं, आपस में हैं भाई भाई। मगर मानता कौन है? मानते नहीं, जानते हैं बट मानते नहीं। तो हम कहते हैं इसको चीज़ जानो। छोटा भाई का कर्तव्य होता है बड़े भाई का सम्मान करना। हमारे समाज में एक दूसरे का सम्मान दिया जाता है, दिस इज रिस्पेक्ट है, सबसे बड़ा स्वाभिमान है। लेकिन बड़ा भाई अगर छोटे भाई के अधिकारों को ही ले तो फिर ऐसा कहीं नहीं है। सुनिए, जहाँ पर लिया गया है, जहाँ पर बांटा गया वहाँ महाभारत हुआ है, और जहाँ पर त्याग किया गया वहाँ रामचरितमानस हुआ। मेरे राम जी क्षत्रिय होकर के, नारायण होके, ब्रह्म होके, नर के रूप में आकर के चारों भाइयों के दुख का बंटवारा हुआ है, विपत्ति का हुआ है, संपत्ति का नहीं हुआ है। ये सनातन धर्म है, ये रामकृष्ण के अनुयायी हैं। रहते प्रेम पुष्प की परछाई में इसका एहसास दिला देंगे। रावण के सम बना तो लंका तेरी जला देंगे, हिंदुस्तानी नारी का दम रणभूमि में दिखला देंगे। लव जिहाद को किस तरह देखते हैं आप, एक महिला हैं? लव जिहाद को इस तरह देखते हैं कि जो अपने बहन को नहीं मानता वो दूसरे को क्या मानेगा। मगर मेरी सोच है कि क्या फर्क पड़ता है, अपनी हो या पराई हो। हमारे देश में बेटियों को देवी माना जाता है। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। नारी लक्ष्मी है जो भंडार भरती है, नारी वो शक्ति है जो संहार भी करती है, नारी वो सरस्वती है जो ज्ञान देती है, नारी वो चंडी है जो सुम का मर्दन करती है, नारी वो गीता है जो ज्ञान देती है, नारी वो गंगा है जो पतितों को पावन करती है, नारी वो धरती है विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। कहते हैं खोद खाद धरती से काट कूट बन रहा है, कटु वचन साधु से सबसे सहो न जाए। सुनिए, लव जिहाद कहीं ना मूर्खता अपने में भी है ना। किसकी हिम्मत है भैया, हमारी जब गलती नहीं रहेगी तो कोई हमारा मिसयूज कर लेगा। हम तो अपने हिंदू बहनों से कहना चाहते हैं कि हमारे सनातन में, हमारे हिंदू भाई बहन में, हर जाति में ऐसे लड़के युवा हैं, ऐसे एजुकेटेड हैं जिन्हें आप लाइफ पार्टनर बना सकती हैं, मित्र बना सकती, जीवन साथी बना सकती। प्रेम करो अपने ब्राह्मण क्षत्रियों के, एक से युवा हैं जो आपके लेवल क्वालिटी में हैं। ये नहीं कि अदर जाति में जाओ तो फिर 36 टुकड़ों में कटोगे, अब फ्रिज में बनाए ही जाओगे ना। तो जो धर्म को नहीं मानता जब बटेंगे तो कटेंगे। क्यों? हमारे सनातन धर्म में लड़कों का कमी है। अपना बिरादरी देखो, अपना लेवल देखो, अपना क्वालिटी देखो, पर्सनालिटी देखो, एजुकेशन देखो। मतलब प्रेम हुआ तो प्रेम में बिक जाना। कैसा प्रेम जो आज यहाँ कल वहाँ, कल वहाँ। प्रेम जो होता है, प्रेम की व्याख्या जानते हैं? प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण है, प्रेम देता है, प्रेम लेता नहीं है। प्रेम मतलब दिस इज फीलिंग्स, जिसे फील किया जाता है, प्राप्त नहीं किया जाता। वो तो हवस का शिकारी है। तुम्हारा धर्म खून बहाना सिखाता, मेरा धर्म दूध बहाना सिखाता है। हम प्रेम देते हैं और तुम लेते हो। जिस प्रकार माली पुष्प में पानी डालता है तो पुष्प खिलता है, मगर कोई आता है तो फूल तोड़ लेता है। तो है बाग में ऐसा कोई फूल नहीं जिसे खिल के ना मुरझाना पड़ा। है विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। लव जिहाद बंद होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, मेरा वैसे सोशल मीडिया में भी है, मैं एक प्रवक्ता के साथ साथ एक समाज सेविका भी हूँ, दुर्गा वाहिनी से भी हूँ। हमको लगता है कि इस पर्स में क्रीम नहीं, एक अपने लिए सुरक्षा भी होनी चाहिए। पर्स में क्रीम नहीं, एक अपने लिए सुरक्षा भी होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना मैं जहाँ से कह रही हूँ? एक एक तलवार, एक एक कटारी जिस दिन रखेंगे तो किसी की औकात नहीं कि हमें टच कर लेगा। मेरे बिना इच्छा कि कोई हमें जज करे, टच करे, ये अनुमति किसी को नहीं है। तो कहीं ना कहीं गलती अपनी है। लव जिहाद बंद हो, गौ हत्या बंद हो, ब्राह्मण का सम्मान हो, सनातन धर्म की रक्षा हो, सभी एक हों, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा को समझे, अपना चंदन, अपना बंधन, अपना कलावा। मेरा 4 चीज़ उद्देश्य रहता है व्यासपीठ से भी कि गले में कंठी,
मुख में राम, माथे में चंदन, गले में कंठी, मुख में राम, हाथ कलावा, ये है सच्चे वैष्णव का पहचान। इस चीज़ को करिए। किसी बहुत अच्छे बालक ने कहा था कि सिखा जिसकी धरोहर हो, तिलक से जो अलंकृत हो, जो अपराधों से वंचित हो, जिसमें तेज ब्रह्मा का, वो ब्राह्मण ही नहीं, वो मानव सर्ववंदित हो। वो मानव जाति के लिए भगवान ने क्या बताया? मानव बताया ना। मगर क्या करें भैया, आपके चैनल के माध्यम से कभी कभी में दुख होता है। मैं बता दूं दुनिया को कि अति विचित्र संसारा है, क्यों फिरता मारा मारा है। यहाँ भांति भांति के मानव है, कोई देव रूप, कोई दानव है। तो हम अपना देखें। हम ये चाहते हैं कि एक से भले दो मिलके, एक एक मिलके 11 बने, एक दूसरे की ताकत बने। और जिस दिन हमारा भाई हमारे साथ खड़ा है, हमारा हाथ पकड़ लिया, तो हम अबला नहीं, हम सबला हैं। आप शिवनगरी काशी में हैं और आपका राम मंदिर तो बन चुका है। आप एक स्टोरी पे हम काम कर रहे हैं, जो हम ही काम कर रहे हैं, एक स्टोरी पे हम काम कर रहे हैं। आलमगीर मस्जिद जो कि बिंदु माधव मंदिर के ऊपर बनी हुई है, वो अभी भी निर्मित है। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे? धीरज धरहि तू तरहि पारा, सब्र का फल मीठा होता है। कितना सब्र? धीरज रखिए। 700 साल काशी में खड़े हैं, काशी में खड़े हैं, कॉरिडोर काशी बन गई, अयोध्या बन गई, मथुरा बाकी है, शक्तिपीठ, इक्यावन शक्तिपीठ है। तो धीरे धीरे धीरज धरहि तू तरहि पारा, मतलब कि धैर्य के साथ सारे कार्य होंगे। हमारे देश में ऐसा राजा आया है जो सही नेतृत्व कर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मामा जी, जो कि अपने तो मामा, अपने शास्त्रों में भी देखा हुआ कि दुनिया के मामा आए चले गए, कंस मामा, सगुनी मामा, परंतु हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, जिनका मैं सम्मान करती हूँ। मैं मध्य प्रदेश की बेटी हूँ, श्रीधाम अयोध्या रहती हूँ। जन्मभूमि हमारी एमपी है, धर्मभूमि हमारी अयोध्या है। यूपी बिहार से बड़ा पुराना रिश्ता है। जानकी जी हमारी जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणानिधि की ननिहाल है बिहार में। तो बाबा बैद्य धाम की महिमा भी देखिए आप, विश्वनाथ की महिमा देखिए आप। मैं त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ, भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, ममलेश्वर, ओंकारेश्वर गई। तो कहने का तात्पर्य यहाँ से बद्रीनारायण तक की मैंने यात्रा की। आप देखिए बद्रीनारायण की जो शिखर में बैठे हैं, पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, पवन निकट गंगा बहत निर्मल, बद्रीनाथ विशंभरम, ऐसी नीचे अलखनंदा चल रही हैं जिसकी धारा देश में नहीं भैया, विश्व में गूंज रही है। आप जान रहे हैं कि बद्री विशाल के पीछे कौन सा राज है, जहाँ लोगों को ही खा लिया। चीन वाले भी अलर्ट हो गए, लेकिन मेरा कोई ऐसा विषय नहीं है। एक आखिरी सवाल लूँगा, जो 36 टुकड़े वाली आप बात कर रही थी, फ्रिज में जो पाई जाएंगे, तो एक बात बताइए कि हिंदुओं में भी दहेज को लेकर काफ़ी हत्याएं होती हैं जी? हिंदुओं में भी दहेज की मांग को लेकर के काफ़ी हत्याएं, ऐसी घटनाएं आती हैं? आई डोंट नो, हमको विशेष पता नहीं, बट नहीं होती है। जो शिक्षित हैं वो नहीं होते। शिक्षित में नहीं होती, लेकिन गाँव में अभी भी होती है। नहीं, गांव में ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, दासी दास, जीरो हो गया ये। एक मिनट। दासी दास तुरग रथनाना धेनु बसन मुनि मस्त विभागा। जब हिमाचल राज पर्वत जी ने माता पार्वती जी की विदाई की, तो क्या क्या दान में दिया? दासी दास तुरग रथनागा, गाय के खुर को और सींग को सोने का बना करके। बेटी कहते हैं कि जीवन में अन्नदान, भूमिदान, श्रणदान, गौदान सब कुछ करते में सर्वश्रेष्ठ है कन्यादान। कन्यादान श्रमदान नहीं। तो जीवन में याद रखिएगा कि बेटी का जो पिता होता है ना, वो बिटिया का जब कन्यादान करता है, तो जब अपने जिगर के टुकड़ा को विदाई करता है, धर्म रूपी बिटिया को देता है, तो धन तो बहुत छोटी बात है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिन मांगे एक पिता सब कुछ देता है, परंतु दहेज जहाँ हो तो लालच, वहाँ तो तुम कीमत लगा रहे हो, बांट रहे हो। तो अभी जो शिक्षित हैं, जो अच्छे सोसाइटी वाले हैं, वो लोग नहीं डिमांड करते। जो अनशिक्षित हैं वो दहेज मांगते हैं। दहेज अलग बात है, परंतु वास्तव में जो आपने 36 टुकड़े की बात कही है, हमारे सनातन धर्म में भागवत महापुराण में सजिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान ने कहा उत्पत्ति पालन संहार तो बना है, परंतु 56 भोग का वर्णन आया है। तो यहाँ 36 टुकड़ों में काटा गया, जिसे हम जगदम्बा देवी दुर्गा मानते हैं, उस देश भारत भूमि वसुंधरा में। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी है। तो भैया अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी। अभी भी सुधर जाओ, अभी भी मत बटो, अभी भी अदर धर्म में मत जाओ। सनातन धर्म एक है। अपने समाज, अपनी मर्यादा को समझो। प्रेम विवाह गलत नहीं है, मगर उसका एक उम्र होता है, लेवल होती, क्वालिटी होती, पर्सनालिटी होती है, बिरादरी होती, समय होता है, मर्यादा होती है, धर्म होता है, संस्कृति होती है। इसको आप समझिए, मानिए, धारण में करिए। 36 टुकड़ों में नहीं बटेंगे। अरे आप जीवन समर्पित हो जाता है हमारे सनातन धर्म में पत्नी और पति के लिए। करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। पत्नी के बड़ा हमारे यहाँ नारी को सम्मान दिया जाता है। तो 36 टुकड़ों में बटने वालों को अभी भी कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अभी भी बच जाएं, अपने आप को संभालें, अपने जीवन, अपनी संस्कृति, अपनी धर्म को। और तो 36 टुकड़ों में नहीं कटेंगे, यानी 36 दूना फिर आप समझ रहे हैं कितने टुकड़ों में कटेंगे। जय मैम के इसका एकदम ओजस्वी प्रवक्ता है, नॉन स्टॉप यहाँ से शुरू की, बोलते बोलते वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन एक बात आप कहें, जो आपने कहा कि 36 टुकड़ों वाली घटना, दहेज घटना हमारे यहाँ भी होती है। पहले तो आप एक चीज़ को, दोनों चीज़ों को अलग कर दीजिए। हमारे यहाँ करोड़ों लोग हैं, कोई ऐसे
निकल जाते हैं दुष्कर्मी, कोई ऐसा गलत निकल जाता है तो उसके लिए सज़ा भी है, लेकिन उनके यहाँ सब के सब ऐसे ही हैं। जो जाएंगे वो 36 टुकड़ों में ही पाए जाएंगे। उनके यहाँ की लड़कियाँ हमारे यहाँ आती हैं तो हम उनको बहन की तरह, माताओं की तरह, भाभीयों की तरह, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ शादी किए हैं, उनको पूरा सम्मान मिलता है। न कि बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री समझी जाती है, न कि 3 तलाक की फैक्ट्री समझी जाती है। हमारे यहाँ की अगर महिला उनके यहाँ आती है तो अपमान करने के लिए शादी करते हैं। वो शादी इसलिए नहीं करते कि उनको घर बसाना है, वो इसलिए करते हैं हमको नीचा दिखाने के लिए। उनका सारा कृत्य हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को पाखंड साबित करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए होता है। इसलिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। दूसरी चीज़ आपने कही, इनसे आपसे दीदी से आपने सवाल पूछा कि राम मंदिर तो बन गया, काशी मथुरा कब? आप ये देखिए कि 500 सालों तक आप लोग मीडिया में, न्यूज़ चैनल में, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इतना समय क्यों हुआ राम मंदिर बनने पर। अब आप ये देखिए कि आप ये पॉजिटिव क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि काशी कब बनेगा, मथुरा कब बनेगा, तो इसके लिए समझिए पूरा सनातन वर्ग एकजुट हो रहा है। और यही सनातन की ताकत है कि आज पूरी दुनिया से लोग यहाँ आए हुए हैं और हर आदमी ये जान रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब महाराज नंदी जी की प्रतीक्षा भी दूर, और हर आदमी ये जान रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब महाराज नंदी जी की प्रतीक्षा भी दूर होने वाली है। अब मथुरा वृंदावन भी हमारा होने वाला है। हर हर महादेव। एक बात और इसमें आप लोग जोड़ लीजिए, अभी मनगढ़ आश्रम की डॉक्टर बहने की हत्या की गई, एक्सीडेंट हुआ ना, पढ़ा कि नहीं आपने? मनगढ़ आश्रम। देश में कट्टरवादियों द्वारा एक नया जिहाद चालू, पुराना है चालू हो गया, एक्सीडेंट जिहाद। एक्सीडेंट जिहाद जानबूझ के ऐसे के गिरवाधारी, वस्त्रधारी या गाड़ी में कुछ सनातनी वर्ड लिखा हुआ है भगवा रंग से, तो जानबूझ के विशेष समुदाय के कट्टरवादी लोग दबा दे रहे हैं, मार रहे हैं। 40-40 श्रद्धालु जा रहे हैं वैष्णो देवी, ड्राइवर कूद के भाग जा रहा है, गाड़ी खाई में गिर जा रही है। ये नहीं सर, ये एक्सीडेंट जिहाद है। और वाहन रेलवे की पटरी पर पलट जा रही है, वो तो अलग। एक्सीडेंट में पाए गए थे, एक्सीडेंट में गैर इरादतन मृत्यु कहा गया है। वाहन अधिनियम में किसी को कुचल भी देगा तो 302 नहीं होता। तो ये भी हम चाहेंगे आज इस मंच के माध्यम से कि एक्सीडेंट जिहाद के बारे में हमारे ये सनातनी भाई बंधु जाने और बचें। नहीं तो एक और चल रहा है जो मैंने कहा, मृत्यु करने का, हत्या करने का षड्यंत्र, एक्सीडेंट जिहाद। एक्सीडेंट जिहाद आज नया नाम यहाँ से सुनने को मिला है, एक्सीडेंट जिहाद। लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद नया जिहाद के बाद जिहाद, एक्सीडेंट जिहाद जो कभी से चल रहा है। आप देख, अक्सर हर एक्सीडेंट में मारने वाला गाड़ी वाला ड्राइवर का नाम नहीं दिखा जाता, मरने वालों का नाम आएगा, फलाने उम्र इतना, फलाने उम्र इतना। किसने मारा, किसकी गाड़ी थी, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए FIR में, और बाकायदे उसका नाम और उसका समुदाय विशेष किसका, इस पे NIA अपना देश की जो सुरक्षा तंत्र है उसे काम करना पड़ेगा। ये एकदम पक्का सत्य है। मेरे साथ 29 अक्टूबर को ये घटना घटी। आपके साथ घटी? मेरे साथ गिरी, मुझे एकदम दबा के मारने की थी। मेरे गाड़ी पे विश्व हिंदू परिषद लिखा हुआ था। और वाराणसी से ही है जी? मैं गाड़ी से कुदरा जा रहा था और कुदरा में जाम था, मेरी गाड़ी खड़ी थी, पीछे से अहमद नामक ट्रक का ड्राइवर, उसका बाप मटरू रहने वाला अमेठी का, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नागालैंड में हो रहा है। ये षड्यंत्र है, बहुत दिनों से हो रहा है और मैं तो मर के बचा हूँ 29 अक्टूबर को। और साफ साफ मैंने देखा कि ये एक्सीडेंट जिहाद था मेरे साथ। और मैं जो सनातनी या भगवा रंग का गाड़ी में पीछे सूचक लगाते हैं उन्हें बच के रहना चाहिए, लगावें और बैक मिरर देखें और ऐसे एक्सीडेंट पे इंक्वायरी होनी चाहिए।